हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इसके पीछे बेसिक मैथमेटिक्स पूरा पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो जो मेरा था वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ का था, जो स्पेशली क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैथमेटिकल पार्ट, जो कि प्योर जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं बिल्कुल उसी के लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट डे स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी और आर्यस अग्रवाल दोनों कवर करेंगे, लेकिन पढ़ाने का जो मेरा तरीका होगा ये क्या होगा आप ये समझ लीजिए पहले, क्योंकि बेसिक मैथ्स के पहले आज हम लोग फर्स्ट बेसिक मैथ्स के बाद, बेसिक मैथ्स ख़त्म हो चुका है, सारे वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, लेकिन उसे बिना देखे काम नहीं चलेगा आपका। तो आप इन्वर्स ट्रिगो जब बनाने बैठेंगे तो इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ उसमें बहुत ही काम करेगा, खास करके प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालते हैं तो इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ उसमें ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है वहाँ यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पढ़ने का क्या तरीका होगा, मेरा पढ़ाने का क्या तरीका होगा। एनसीईआरटी आर्यस अग्रवाल तो हम कवर करेंगे ही, और कवर इस तरीके से करेंगे कि पूरा थ्योरेटिकल आइडिया, फॉर्मूला सब समझाएंगे, सब बताएंगे। और एग्जाम्पल का, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आर्यस अग्रवाल का हो, हम पूरा आपको एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा घर में बैठ के, और जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी या आर्यस अग्रवाल से उस टॉपिक का नहीं बन रहा है या उस एक्सरसाइज का नहीं बन रहा है, वो आपको कमेंट के जरिए पूछना है कि सर हम इन्वर्स का ये एक्सरसाइज बना रहे थे, हमसे नहीं बना, ये बता दीजिए। कमेंट में आपको एक्सरसाइज बताना है और बुक बताना है, एनसीईआरटी है या आर्यस अग्रवाल है, तो उस क्वेश्चन को हम बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, ये काम करना होगा आपको। और आप देखिए क्लास 12 में क्या होता है कि जो बच्चे आर्यस अग्रवाल अगर पूरा कवर कर लेते हैं, एटलीस्ट एग्जाम्पल भी पूरा बना लेते हैं, तो लगभग समझिए कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कवर हो जाता है। ठीक है, और इससे आपको हम ये बता सकते हैं कि अगर आप आर्यस अग्रवाल पूरा बना लेते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप मोर देन 90% मार्क्स लाएंगे। कमज़ोर बच्चे भी होंगे फिर भी मेहनत करेंगे तो अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस आप 3 काम करते रहिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आज हम लोग क्लास 12 के लिए पहला दिन पढ़ रहे हैं। इन्वर्स टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सारी जानकारी बेसिक मैथ्स में हम दे चुके हैं, तब हम नहीं चाहते हैं कि उसी चीज़ को रिपीट करें। बेटर यही होगा कि आप बेसिक मैथ्स देखिए और यहाँ समझ में आएगा। खास करके इन्वर्स ट्रिगो का जो मैं ग्राफ बनाया हूँ उसको आपको देखना चाहिए अगर आप इसे पूरा समझना चाहते हो। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बताया भी था कि अगर y = f(x) कोई फंक्शन है और ये अगर आपका इनपुट है, सब बता चुके हैं, और ये आउटपुट है। इनपुट का मतलब होता है डोमेन, इनपुट का मतलब डोमेन होता है। अगर आप पीछे का वीडियो देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आउटपुट को हम लोग रेंज बोलते हैं। ये y इज द फंक्शन ऑफ x है, इसी को हम लिख सकते हैं x = f इनवर्स y। देखिए अब ये y जो है ये इनपुट में चला गया और x मेरा आ गया आउटपुट में, तो ये अब डोमेन हो गया। ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। इनपुट को ही डोमेन बोलते हैं। और ये क्या हो गया? रेंज हो गया। तो क्या मैंने देखा
फंक्शन में जो इनपुट था वो इन्वर्स फंक्शन में आउटपुट बन गया, मतलब रेंज बन गया। अगर फंक्शन से इन्वर्स फंक्शन में बदलता है तो डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। ये ग्राफ में सारा चर्चा किया हुआ है। हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ पूरा बनाए हैं और इन्वर्स का भी बनाए हैं और वहाँ पर पूरा चर्चा किए हैं, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पर अब हम लोग बर्बाद उस पर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे y = sin x है, तो इसमें x जो है, ये एंगल जो अभी है इनपुट है, मतलब डोमेन है, ये आपका आउटपुट है। और इसी को आप लिख सकते हो x = sin इनवर्स y। अगर ऐसा लिखोगे तो y अभी इनपुट हो गया और x आउटपुट हो गया है। अगर आपका y = sin इनवर्स x है, ये इनवर्स फंक्शन है, तो इसका ये आपका इनपुट है, y आउटपुट है। ठीक है, और इसी को हम लिखेंगे अगर x = sin y अगर लिख देंगे हैं, तो ये इनवर्स अब ट्रिगोनोमेट्रिक में बन गया, तो ये y इनपुट हो गया और x आउटपुट हो गया। मतलब एक ही चीज समझना है कि इनवर्स फंक्शन, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन करेंगे तो जो डोमेन था वो रेंज हो गया और रेंज क्या हो गया, डोमेन हो गया। इतना बात आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला टॉपिक है, इसमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। और इनवर्स के ग्राफ में बहुत लार्ज स्केल पर सब बताया गया है, और जो चीज़ वहाँ बता दिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसको हम कट करेंगे, इसलिए आपको वो देखना होगा। बिना देखे आप यहाँ पूरा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पर मैं ग्राफ में इनवर्स फंक्शन के ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि मैं बताया हूँ कि ग्राफ से कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है और किस तरीके से डोमेन रेंज में चेंज हो रहा है और रेंज डोमेन में चेंज हो रहा है। यह वहाँ पर पूरा ये बात बताया गया है। आपको वो वीडियो देखना होगा, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन का, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है। ठीक है, डाला हुआ है। तो हम लोग एक यहाँ पर टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें 3 कॉलम हमको बनाना है, 3 कॉलम बस। तो एक में हम लोग फंक्शन डाल रहे हैं, क्या मेरा फंक्शन है, और दूसरा में इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, और फिर इसका हम लोग रेंज नहीं लेंगे, सीधा प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं या प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो -π लेस देन प्रिंसिपल वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। ये 6 इनवर्स ट्रिगो के लिए, सबके लिए है, लेकिन सबका अपना अपना भी प्रिंसिपल वैल्यू है जो ग्राफ में बताया गया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन हमारा है आपका साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, एंगल को हम x ले रहे हैं, सेक इनवर्स x, और लास्ट है कॉट इनवर्स x। ये हमारा क्या है, सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। डोमेन किसका क्या है, साइन x का जो रेंज था वो था -1 से +1, तो अब वो इनवर्स में वो डोमेन रेंज बन गया। डोमेन जो साइन x का डोमेन था वो साइन इनवर्स x का रेंज होगा, और जो साइन x का रेंज था वो साइन इनवर्स x का डोमेन बन गया। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज थे वो सारे अभी डोमेन में आ जाएंगे। तो उसका रेंज था -1 से 1 था, ये था, तो डोमेन में आ गया। इसका भी वही था, -1 से +1 था।
आपको थोड़ा सा ग्राफ भी समझना होगा और रट्टा भी लगाना होगा। 10x का रेंज था रियल नंबर, यहाँ डोमेन हो गया रियल नंबर, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x का क्या था, r माइनस 1 से +1, ये था आपका, है ना। चलिए उसके बाद सेक इनवर्स x का है, सेक इनवर्स x का क्या है, इसका भी r -1 से +1, ठीक है। क्वासेक इनवर्स क्वासेक x का वहाँ पर क्या था, रेंज, वही डोमेन हो गया, ठीक है। उसका जो रेंज था वही बन गया, डोमेन बन गया, ठीक है। चलिए, और सेक इनवर्स x के साथ भी वही है, सेक इनवर्स x का जो रेंज था वही डोमेन हो गया, ठीक है। चलिए, और कॉट इनवर्स x का वहाँ पर क्या था, रेंज, वही डोमेन बन गया रियल नंबर, ठीक है। तो जो वहाँ रेंज में था वो डोमेन में आ गया है। रेंज क्या चीज में बन गया, डोमेन आ गया। और प्रिंसिपल वैल्यू सबका हम ग्राफ से देखे थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू देख लीजिए भाई, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में ग्राफ से वहां पर देखा था कि इसका था -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स x का था क्लोज इंटरवल 0 से π। टेन इनवर्स x का जो वहां पर था आई थिंक -π/2 से +π/2 था यहाँ पर ओपन इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल में है, इसमें ये दोनों शामिल है। -π/2 से +π/2 के बीच प्रिंसिपल रेंज किसका है, साइन इनवर्स x का। इसका 0 से π क्लोज इंटरवल कॉस इनवर्स x का। इसका -π/2 से +π/2 है टेन इनवर्स x का। कॉसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या है, जो साइन इनवर्स का है वही है -π/2 से +π/2, बट एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़कर सारे होंगे। और इसमें जो है, इसका जो है सेक इनवर्स x का 0 से π क्लोज इंटरवल और एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर, ठीक है। और इसका कॉट इनवर्स x का जो है 0 से π। तो भाई अगर आप समझना चाहते हो, आप अगर समझना चाहते हैं अच्छे से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ इनवर्स का पूरा देखना होगा। और देखेंगे तो वहां पर बताया गया कि हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड डोमेन, ये भी बताया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाना है जहां पर खास करके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज का यूज किया गया है। तो आपको थोड़ा सा अगर ग्राफ वहां समझ लेंगे तो यहाँ पर ये याद थोड़ा सा रखना है, इसको याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। साइन इनवर्स का ये हो गया, कॉस इनवर्स का 0 से π क्लोज इंटरवल, टेन इनवर्स x का -π/2 से +π/2 के बीच, तो सारे वहां पर किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू है ये दोनों के बीच में है, देख रहे हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग बनाएंगे, बस इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। मेरा जो पहला एक्सरसाइज है इनवर्स का, RS अग्रवाल में ये चैप्टर 4 में है। कहाँ पर है ये, चैप्टर 4 में ये इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। NCERT में पता नहीं किस चैप्टर में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू RS। अभी हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसमें क्वेश्चन है ए नंबर में, किसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है भाई, साइन इनवर्स 1/√2 का। समझेंगे अच्छे से कैसे निकालना है। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या हम लोग को करना चाहिए, लिखेंगे लेट, जो जिसका निकालना है उसको मानेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, इसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2। इनवर्स बन गया, अभी बना के बताए थे ना, y इक्वल टू साइन एक्स को x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। चलिए अब देखेंगे कि 1/√2 जो है वो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है बताइए। तो 1/√2 साइन में साइन 45 डिग्री का है, जिसको हम लोग साइन π/4 लिखते हैं। ये देखना है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो 1/√2 है, तो 1/√2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है। तो सबसे पहले साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब आप दोनों तरफ से साइन साइन को हटा दीजिए, तो थीटा इक्वल टू आ गया π/4, और थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स 1/√2 को। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू आ गया π/4। अब बताइए ये जो वैल्यू π/4 आया वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है या नहीं है, ये देख लीजिए। साइन इनवर्स का अपना प्रिंसिपल रेंज कितना है, -π/2 +π/2। आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जरा समझिएगा। देखिए ये थीटा इक्वल टू 0 होता है, और इसके इधर आते हैं क्लॉकवाइज में, तो ये -π/2 होता है। क्वाड्रेंट का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। और यहाँ से क्लॉकवाइज आएंगे तो ये होता है थीटा इक्वल टू π/2। अब बताइए -π/2 से +π/2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से चौथा और पहला क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, देख लो। और आपके पास वैल्यू π/4 आया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो निश्चित रूप से ये -π/2 से +π/2 के बीच में पाया गया, ठीक है। तो मतलब साइन इनवर्स का जो अपना प्रिंसिपल रेंज है बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ऐसे लिखेंगे कि π/4 लाइज बिटवीन -π/2 +π/2, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू अभी जो आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, तो पता चला, ये लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब हम लोग बनाएंगे cos इनवर्स √3/2 का, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, cos इनवर्स √3/2 लेट लिखेंगे, लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। बस जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है उसको उतना इक्वल टू थीटा मान लो। तो ये क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब सोचेंगे √3/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू है, ये जल्दी से याद आपको रखना पड़ेगा। तो √3/2 जो है, बोलिए क्या किसका वैल्यू है, 30 डिग्री का है, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, तो cos 30 √3/2 होता है। जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो cos 30 का होता है। तो ये आपका cos 30 को हम cos π/6 लिखेंगे। cos थीटा इक्वल टू √3/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू है, π/6 का, 30 डिग्री का। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है।
अब दोनों तरफ से कॉस हटा लीजिए तो थीटा इक्वल टू आ गया π/6 और π/6 जो है कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज कितना है 0 से पाई। बताइए 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है 0 से पाई। अपने प्रिंसिपल रेंज के बीच में ये वैल्यू π/6 आ रहा है, इसका मतलब ये सही निकला है। चलिए सी नंबर हम लोग निकालेंगे, मतलब तीसरा नंबर है tan इनवर्स √3 का। जल्दी जल्दी बनाएंगे। tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया √3। अब तो आप लोग समझ गए ना, tan इनवर्स √3 का निकालना है, इतना इक्वल टू थीटा मान लो, तो tan थीटा इक्वल टू √3। जल्दी से बताएंगे कि √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो √3 tan में जो है 60 डिग्री का वैल्यू है, तो लिखेंगे 10 π/3 उसको लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा रेडियन में लिखना सीखिए। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 180/3 60 होगा ना। चलिए tan हटा दो, थीटा इक्वल टू π/3 आया। अब देखना है, ठीक है, tan इनवर्स √3 को ही थीटा माने थे, तो tan इनवर्स √3 इक्वल टू π/3 आ गया। अब π/3 जो है tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है -π/2 प्लस π/2, और ये दोनों शामिल नहीं है तो इसके बीच में है ना π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल है। तो ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस π/2 के अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है। समझ गए, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे कॉसेक इनवर्स 2 का। तो कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया 2। अब समझना है आपको कि 2 कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है। तो आप जल्दी से सोचेंगे कि कॉसेक का उल्टा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू अगर 1/2 होता है, तो 1/2 साइन में 30 डिग्री का वैल्यू है, तो इसका मतलब उसका उल्टा कॉसेक हो गया। तो 1/2 का उल्टा 2/1 2। तो ये भी कॉसेक में किसका वैल्यू है भाई 30 का है, कॉसेक π/6 का वैल्यू है। तो ये थीटा कॉसेक हटाएंगे तो थीटा इक्वल टू π/6, और थीटा किसको माने हो कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू आ गया π/6। अब देखेंगे जो कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से प्लस π/2 के बीच में है, लेकिन 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पर ग्राफ जो होता है ब्रेक होता है, तो 0 शामिल नहीं होगा। तो इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है ये, बताइए -π/2 से प्लस π/2 और एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। ये लिखना पड़ेगा, जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने देगा तो ये लिखेंगे। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में 3 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा तब आपको सिर्फ ये बताना है, ये तो वहाँ लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं है। समझ गया, चॉइस में अगर ये दिया रहेगा तो ठीक है। चलिए, तो ये आपका निकल गया कॉसेक का, इतना बात समझ में आ गया। अब आपको ये समझना है कि एक क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप CBSE से दे रहे हो या ICSE से दे रहे हो या बिहार बोर्ड से दे रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पूछना ही पूछना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 नंबर का पूछा, हो सकता है 2 नंबर में पूछे, हो सकता है कि इसका जरूरत बड़े क्वेश्चन में हो। ठीक है, ये एक नंबर से ही तो आप बढ़ेंगे आगे, है ना। ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का पूछेगा तो क्या करेंगे, आप गलत कर देंगे पूरा। एक नंबर से ही तो 20 नंबर आएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग बना लिए एग्जाम्पल का आर्यस अग्रवाल का। अब हम लोग आर्यस अग्रवाल का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, और इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ।
तो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है, अब माइनस में, एंगल माइनस में, पहला आपका है साइन इनवर्स -1/2 का निकालना है। अच्छे से गौर करेंगे कैसे इसको निकालना है। साइन इनवर्स -1/2 का क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगा ये निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हो गया आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। ये समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स उधर जाके क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब सोचेंगे कि -1/2 जो है आपको कहाँ कहाँ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है बताइए। साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब थर्ड में भी निगेटिव होता है और फोर्थ में भी निगेटिव होता है। कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में निगेटिव, तो फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव है मतलब बाकी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्वाड पॉजिटिव है बाकी निगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है बाकी निगेटिव है। तो ये चीज़ आपको पहले भी हम बता चुके हैं, एक ट्रिगोनोमेट्री का मैं वीडियो बनाया था जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट है, वहाँ से ये सारे चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और मैं अपने मोटिवेशनल स्पीच में पूरा क्लास 12 का मैं बताया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप अच्छा मैथ्स बनाना चाहते हैं तो आप सारी वीडियो को देखिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ये आपको साइन जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ दोनों में निगेटिव है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए -1/2 है तो माइनस पहले रहने दो, अब 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, साइन π/6। अब माइनस यहाँ से हटाएंगे हम, हटाएंगे तो हटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में, साइन -θ इक्वल टू -sin θ। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन -θ -sin θ। कैसे पढ़े थे कि -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में साइन, ये -θ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग साइन -θ को -sin θ लिखते हैं। तो -sin θ और साइन -θ में साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होता है। ये भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 54 फार्मूला में मैं वीडियो बना के डाला हूँ, ठीक है, आप उसे देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो -sin θ, अब देखिए -sin θ, तो -sin θ के फॉर्म में था तो मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब आराम से साइन हटा देंगे तो θ इक्वल टू -π/6 आएगा। थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स -1/2 का, मतलब साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू आ चुका है -π/6। और देखना है कि ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। ये बिलोंग्स टू साइन इनवर्स का अपना जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, और इसके बीच में तो -π/6 है कि नहीं बताइए। -90 से +90 के बीच में -30 डिग्री है कि नहीं है बताइए, है ना, है। तो बिल्कुल ये सही निकल गया। अब बहुत लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से जरूर इसको पढ़ेंगे, एक बनेगा तो सब बनेगा। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर इसको जब ये थर्ड और फोर्थ दोनों में निगेटिव होता है तो इसको सर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों पहुंचा दिए, क्योंकि -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इसको थर्ड में क्यों नहीं ले गए भैया, अगर आप थर्ड में इसको ले जाते तो कैसे जाते, थर्ड में जाने का क्या रास्ता है। अगर 180 में कुछ भी जोड़ते हैं तो हम थर्ड में पहुंचते हैं, तो साइन पाई प्लस π/6 करना पड़ता, और साइन पाई प्लस π/6 करते हैं तो 7π/6 आता है, जो कि थर्ड 7π/6
और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो, लेकिन आपका जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपको पहला और चौथा -π/2 से +π/2 का बात करो तो -π/2 से 0 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जब क्लॉक वाइज में आते अभी फिगर बनाए थे, और 0π/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ को बता रहा है, और आप अगर थर्ड में भी निगेटिव होता है वहां ले जाएंगे तो वो वैल्यू 7π/6 जो है आपको इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं आ पाएगा, तो आप वो गलत हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अगर बनाना चाहते हैं इसको बना दे। देखिए यहाँ पर हम लिखें साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब इसको हम माइनस साइन लिख दिए π/6, ठीक है। अब ये थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है, तो फोर्थ में तो मैंने पहुंचा दिया, अब थर्ड में जरा पहुंचाइए। थर्ड में अगर हमको उठा के ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे -sin π/6 को, साइन और पाई प्लस π/6, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तब तक में इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन 7π/6 आ गया। तो साइन साइन हटाएंगे दोनों तरफ तो थीटा इक्वल टू 7π/6 होगा, ठीक है, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके बीच में जा रहा है या नहीं जा रहा है। समझ गया? पूरा पूरा इसे नोट कर लीजिए भाई। अब हम लोग 2 का 2 नंबर आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का क्वेश्चन बन रहा है, जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। लेट प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, इतना इक्वल टू थीटा, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। अब बताएंगे √3/2 माइनस है तो माइनस दीजिए, √3/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन π/3 का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/3 है। फिर निगेटिव में फोर्थ में ले जाना सही है, क्योंकि साइन जो है 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एक बार थर्ड में होता है, एक बार फोर्थ में होता है। तो देखेंगे अगर इसको हम फोर्थ में ले जाते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/3, ये फोर्थ में पहुंच गया। अब कहते उठा के ले जाओ फोर्थ में भाई, अरे भैया साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन -π/3 लिखेंगे, ठीक है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो ले गए यहाँ पर साइन साइन दोनों तरफ से हटाइए, तो थीटा इक्वल टू -π/3, जो कि बिल्कुल अपने रेंज में चल रहा है, रेंज में है, -90 से +90 के बीच में -60 है कि नहीं है, बताइए। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसको थर्ड में ले जाते हैं तो पाई प्लस π/3 लिखना पड़ता, तो पाई प्लस π/3 लिखते तो क्या होता बताइए, 4π/3 आता। 4π/3 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड में है, तो थर्ड में साइन निगेटिव होता है, लेकिन इस प्रिंसिपल रेंज से बाहर चला जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स थर्ड क्वेश्चन, इसका दूसरा का तीसरा नंबर, tan इनवर्स -1/√3 लिखेंगे। लेट tan इनवर्स -1/√3, अगर बनाने आ गया तो लग रहा होगा सर बेकार सब क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन मैथ्स का कहना क्या होता है कि कोई क्वेश्चन किसी के लिए हार्ड होता है, वही क्वेश्चन दूसरे के लिए इजी भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि देखेंगे फटाफट बना देंगे सब, और बहुत ऐसे बच्चे वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सर सब क्वेश्चन ही बना दें।
वही हम कर रहे हैं, सभी बना रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू -1/√3, -1/√3 10 में सोचेंगे कि 10 किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है 10 और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है। टेन थीटा जो है, टेन थीटा इज निगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कहाँ इसको पहुंचाना सही होगा ये हम लोग को सोचना है। आप पहले सेकंड में इसको ले चलिए। अब थोड़ा सा 10x का रेंज देख लो। 10 इनवर्स x का कहाँ है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 है। तो ये आपको जो बता रहा है, ये बता रहा है आपको फर्स्ट और फोर्थ का ये बता रहा है। -π/2 से 0, 0 से π/2 पहला चौथा का। तो इसको हमको सेकंड में ले जाना उचित होगा नहीं, तो इसको हम लोग फोर्थ में ले चलते हैं, फोर्थ में। तो टेन थीटा को लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू -10 और 1/√3, 10 30 डिग्री का वैल्यू है π/6 का। तो इसको हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू 10 -π/6, 10 माइनस थीटा -10 थीटा, 10 10 हटा दो, थीटा इक्वल टू आ गया -π/6 बिलोंग्स टू, जो कि ये अपने रेंज में चल रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल, बिल्कुल ये अपने रेंज में है। तो यही सही है, यही सही है ना। चलिए ठीक है। अगर इसको हम ले जाते थर्ड में तो फिर ये अपने रेंज के बाहर चला जाता है। यही इसमें ध्यान रखना है कि रेंज के बाहर नहीं जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेंज के अंदर हो। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे 2 नंबर का 5वां नंबर देखेंगे। कॉसेक इनवर्स -2 है, तो लिखेंगे लेट कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया -2। कॉसेक जो है किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, और ये भी थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम निगेटिव में ले जाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ निगेटिव है। तो सबसे पहले -2 किसका वैल्यू है, -2 जो है ये आपको माइनस डालेंगे, और कॉसेक 30 का ये वैल्यू होगा, क्योंकि sin 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 ये 2 होगा। तो ये माइनस डालिए, यहाँ पर लिखिए π/6। अब इसको हम लोग, ये थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है, तो अगर इसको हम पहुँचा दें फोर्थ में तो लिखेंगे कॉसेक -π/6। ये फोर्थ में पहुँच गए, माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में पहुँचा दिए। कॉसेक कॉसेक हटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया -π/6। और कॉसेक का क्या था, कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ पर देखिए, -π/2 से +π/2 है, साइन वाला ही है, और 0 को छोड़कर तो -π/6 ये दोनों के बीच में तो है ही। तो बिल्कुल इसको फोर्थ में ले जाना सही हुआ। अगर इसको हम थर्ड में ले जाते तो इस रेंज के बाहर चला जाता, फिर नहीं होता। ठीक है। तो ये 2 नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया जो सिमिलर टाइप का था, तो आप वो बनाएंगे खुद से। सिमिलर है, एक ही क्वेश्चन को हम क्या बनाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का 3 का फर्स्ट में है कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सिमिलर वही काम करना है, लिखना है लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। अब सोचेंगे यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये आपको सोचना है कि कॉस कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, और कॉस जो है पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, मतलब ये सेकंड थर्ड में निगेटिव होता है। तो क्या इसको सेकंड में ले जाना सही है या थर्ड में ले जाना सही है।
तो कहाँ ले जाने से सही रहता है? तो कॉस का हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 से पाई है। तो 0 से पाई कहाँ है? देखो ये 0 है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई, इस बीच में इसका प्रिंसिपल वैल्यू है ना। 0 से पाई में हमको चाहिए। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, कॉस जो है सेकंड में निगेटिव है, तो पहला में तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा? सेकंड में। ठीक है, तो पहले इसको हम सेकंड में पहले -1/√2 को लिखो, माइनस है तो -2, और कॉस 1/√2 को लिखेंगे, π/4 का वैल्यू है 45 डिग्री का, तो माइनस कॉस π/4। अब मुझे इसे कहाँ पहुँचाना है, ये ध्यान से सोचना है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 0 से पाई है, 0 से पाई यहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, और थर्ड में भी कॉस निगेटिव है, लेकिन थर्ड में अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाएगा। तो भीतर रहे, इसके लिए क्या करेंगे? इसको हम ले जा रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू, सेकंड में पहुंचाना चाहते हैं, सेकंड में पहुंचाने के लिए 180 में घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसको कॉस पाई माइनस π/4, पढ़े हो ना, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने सेकंड में इसको पहुंचा दिया, देखे कैसे पहुंचा? हाँ, उठा के नहीं पहुंचाना है। तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू पाई में π/4, 4π माइनस पाई, 3π/4। ठीक है, हाँ, 180/4 कीजिएगा, 45 3 135 डिग्री है, 135 डिग्री ऑब्वियसली सेकंड में होता है। तो सॉरी, यहाँ पर कॉस लिखेंगे, तो थीटा इक्वल टू आ गया 3π/4 बिलोंग्स टू, और ये अपने रेंज में है, ये अपने रेंज में है, 0 से पाई के बीच, 0 से 180 के बीच में है। अगर इसको थर्ड में ले जाते तो पाई प्लस π/4 करते, और पाई प्लस π/4 करते तो 5π/4 आता, जो कि आपको 180 से बाहर चला जाता, और 180 के बाहर जाता तो कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आता, इसके अपने रेंज में नहीं आता, तो फिर गलत आपका हो जाता। ठीक है, ये इसी पर तो गौर करना है भाई इसमें। और देखिए तीसरा का दूसरा सिमिलर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ही है, आप लोग बनाइएगा, हम थर्ड इसका बना रहे हैं, तीसरा का थर्ड। कॉट इनवर्स -1/√3 लिखेंगे, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3। किसका ये वैल्यू है? पहले माइनस है तो -2, और 1/√3, 1060 का वैल्यू 1030, 10 का उल्टा कॉट होता है, 1030 का 1/√3 होता है, 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, और 1060 का √3 होता है, तो 10 का उल्टा कॉट। ठीक है, 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इसका मतलब ये कॉट 60 का वैल्यू है, ये कॉट π/3 लिख दिए। अब यहाँ माइनस मुझे हटाना है भाई, तो कॉट जो है किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है? तो कॉट फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो 10 और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, मतलब ये सेकंड माइनस लगा हुआ है तब माइनस में ही ले जाएंगे। तो ये सेकंड और फोर्थ में क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉट थीटा जो है इज निगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों में ये निगेटिव होता है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि हमको ले जाना है इसको सेकंड में कि फोर्थ में, ये दोनों जगह निगेटिव है भाई, और दोनों में कहाँ ले जाना चाहते हो? तो दोनों में तुम देखो, कॉट का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई है, तो 0 से पाई तो भैया फर्स्ट और सेकंड में ही है। ठीक है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, उसमें ले जाना नहीं है, तो सेकंड में ले जाना है। और अगर हम इसको फोर्थ में ले जाएंगे
तो फोर्थ में कॉट आपका क्या होता है, निगेटिव तो होता है, लेकिन अपने प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाएगा तो दिक्कत होगा, फिर गलत हो जाएगा आपका। तो आप इसको सीधे सेकंड में पहुंचाइए, तब लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू, सेकंड में पहुंचाने का तरीका है 180 में घटाइए, पाई का लाइन यहाँ पर है, घटाइएगा, सेकंड में पहुंचिएगा, जोड़ेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे। तो घटाना है हमको पाई माइनस पाई बाई 3, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इन चीज़ों को ये लिख दिए हम। अब घटा लो यहाँ पर, कॉट थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, कॉट 2 पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई बाई 3, बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। देखिए सारे क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखते हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना पड़ेगा समझ के, ठीक है। देखिए हम बना रहे हैं आपके लिए, ये दिए हैं, मुझे याद है कि साइन का क्या होगा, कॉस इनवर्स का क्या होगा, टेन इनवर्स का क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू मिटा दें तो ये जो है आपको 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, जो कि अपने प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है। ये 120 डिग्री का वैल्यू है जो अपने प्रिंसिपल रेंज में है, बिल्कुल सही है। अगर इसको हम फोर्थ में ले जाते तो ये अपने प्रिंसिपल रेंज से बाहर होता, वहाँ भी ये निगेटिव है लेकिन ले नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, जल्दी से सोचेंगे, माइनस तो है ही, आपको रूट 3 जो है कॉट में कितना डिग्री का वैल्यू है बताइए। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो cot 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, है ना। तो 30 मतलब π/6, तो लिखेंगे माइनस cot π/6। अब इस माइनस को हटाना है, तो अभी हम देखे हैं कि इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना ज़्यादा उचित होता है cot वाले को, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में निगेटिव होता है, फोर्थ में अपने रेंज के बाहर चला जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू सेकंड में पहुंचाने के लिए पाई में इस π/6 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल टू cot पाई में 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, और थीटा इक्वल टू cot हटा दो 5 π/6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई। 0 और 180 के बीच में ये है, 180 मतलब पाई मतलब 180, 180/6 करेंगे 30 आएगा, 30 बचे 150 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। इसको सेकंड में पहुंचा दिए। अगर फोर्थ में पहुंचाना होता तो फोर्थ में पहुंचाने का दो रास्ता है, एक तो डायरेक्ट हम लोग एक्स एक्सिस से 0 से सीधे क्लॉकवाइज में जाते हैं फोर्थ में, एक हम लोग पहुंचेंगे 360 में घटा के, एक हम पहुंचेंगे 270 में जोड़ के। कैसे भी फोर्थ में पहुंचेंगे तो रेंज के बाहर आप चले जाएंगे, इसलिए लेना नहीं है। अब सेक वाला देखिए, लेट सेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई माइनस रूट 2। अब माइनस रूट 2 सेक में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो माइनस को तो छोड़ो, माइनस पहले रहने देंगे, माइनस आपको क्या करना है, रहने देना, माइनस रहने देना। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 जो होगा वो √2 होगा, मतलब ये आपको सेक π/4 का वैल्यू है। सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक π/4। अब सोचना है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, किस दो क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है ये हम लोग सोचेंगे। कौन कौन से क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है बताइए। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव, और कॉस और सेक फोर्थ में पॉजिटिव होता है।
मतलब पहला और चौथा में ये पॉजिटिव है, मतलब दूसरा तीसरा में निगेटिव है। तो सेक थीटा जो है, सेक थीटा इज निगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये दोनों में ये क्या है, निगेटिव है। तो या तो इसको सेकंड में ले जाओ या थर्ड में ले जाओ। तो देखेंगे इसका प्रिंसिपल रेंज कितना है। प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, π/2 को छोड़कर, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को ही इसका प्रिंसिपल रेंज बता रहा है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो इसको सेकंड में ही ले जाना होगा, इसको सेकंड में ले जाने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इसको फोर्थ में ले जाएंगे तो दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, प्रिंसिपल रेंज के बाहर चला जाएगा और हमेशा सेकंड में पहुंचते हैं 180 में घटा के। अब कहेंगे कि सर 90 में भी जोड़ के तो सेकंड में पहुंचते हैं, भाई 90 में अगर जोड़ के सेकंड में पहुंचेंगे तो उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो सेक सेक कैसे आप हटाइएगा बताइए। इसलिए जहाँ चेंज नहीं होता है उसमें जोड़िया घटा के हम लोग क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, तो पाई में π/4 तो 4π माइनस पाई 3π/4, तो थीटा इक्वल टू 3π/4 है, जो कि बिलोंग्स टू सेक का आपका कितना है, 0 से पाई है और एक्सेप्ट π/2, बिल्कुल ये अपने प्रिंसिपल रेंज में है। 45 × 3 135 डिग्री लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री एक्सेप्ट π/2, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको मैंने कहाँ पहुंचा दिया, सेकंड में। थर्ड में क्यों नहीं, क्योंकि पाई में जोड़ेंगे तो इस रेंज के बाहर चला जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सर आप निगेटिव वाले में तो ऐसे सोच रहे हैं, पॉजिटिव वाला में जितना क्वेश्चन बनाए नहीं सोचे, वहां भी आप सोचिएगा। 2 क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो किस क्वाड्रेंट में वहां पहुंचाएंगे जो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आएगा, ठीक है। हाँ, अब उसमें फटाफट आ रहा था, जरूरत नहीं लग रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में भी पॉजिटिव वाला सब आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ भी इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग बनाएंगे चौथा का तीसरा नंबर, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कॉसेक इनवर्स -1 का पूछ रहा है, प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। लिखेंगे लेट कॉसेक इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, क्या हो गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 जो है कॉसेक में किसका वैल्यू है, देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक 90, साइन 1 का उल्टा 1 और साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 90 का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस कॉसेक π/2 लिख देंगे। अब माइनस यहाँ पर है, कॉसेक कहाँ कहाँ निगेटिव होता है भाई, तो फर्स्ट और सेकंड में तो कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सेकंड थर्ड में निगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में निगेटिव होता है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव। ये कॉसेक थीटा लिख ही देते हैं, कॉसेक थीटा इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट में ये आपका निगेटिव है। कहाँ पहुंचाना उचित होगा, तो एक बार इसके प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग देखेंगे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी -π/2 से +π/2 होता है, 0 को छोड़कर, और -π/2 +π/2 कहाँ है, देखो ये लाइन -π/2 का है और ये +π/2 का है। आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों में देखे हो ना अलग अलग, तो ये था लाइन -π/2 का, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, ये 0 डिग्री है, तो -π/2 से +π/2 में चौथा और पहला आ रहा है, तो पहला में तो सब पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, और 0 छोड़कर बोल रहा है तो 0 तो होगा ही नहीं। तो आप थर्ड और फोर्थ दोनों में निगेटिव है, लेकिन क्या इसको थर्ड में पहुंचाना उचित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर थर्ड में आप इसको ले जाएंगे तो ये अपने प्रिंसिपल रेंज से बाहर चला जाएगा, और इसका प्रिंसिपल रेंज जो है आपको पहला चौथा में, पहला में तो सब पॉजिटिव होता है तो वहाँ ले नहीं जाना है, आपको फोर्थ में ले जाना है, ठीक है। तो फोर्थ में पहुंचा देते हैं, फोर्थ में ये डायरेक्ट पहुंच जाता है,
कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाय 2, फॉर्मूला पर है कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, पहुंच चुका है ये। तो थीटा इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस पाई बाय 2 है तो बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो देखो यहाँ पर क्लोज, यहाँ बिलोंग्स टू लगाएंगे, बिलोंग्स टू, तो माइनस पाई बाय 2 पर क्लोज इंटरवल है तो ये भी इंक्लूड हो रहा है ना, ये भी लाइन इंक्लूड हो रहा है और वही वैल्यू हमको दे रहा है, तो बिल्कुल अपने प्रिंसिपल रेंज में है, बाउंड्री पर है, तो शामिल तो हो रहा है, तो ये सही हो गया। अगर थर्ड में ले जाते तो पाई में जोड़ के पहुंचते तो इस रेंज में आता ही नहीं आता, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एग्जाम्पल का 5वां नंबर, और क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों के एंगल में आपका 1/2 ही है। यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, लेकिन आप प्रिंसिपल वैल्यू ही दोनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, सिंपल रेंज नहीं निकाल रहा है, प्रिंसिपल रेंज निकाल रहा है यहाँ पर। तो आपका इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले हम कॉस इनवर्स 1/2 को सॉल्व कर लेंगे, और 2 है तो अलग अलग मानेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 को आप θ1 मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो कॉस θ1 इक्वल टू हो गया 1/2, 1/2 बिल्कुल पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, और कॉस का रेंज भी 0 से पाई होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना उचित है ना। सेकंड में कॉस निगेटिव हो जाता है, ले नहीं जाएंगे। इसके प्रिंसिपल के रेंज के हिसाब से 0 से पाई है, और 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो सेकंड में ले जाएंगे इसको नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट में ले जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, प्लस का साइन है, तो माइनस में क्यों ले जाएंगे। तो 1/2 साइन 30, ये cos 60 का वैल्यू है, cos 60, तो cos 60 को हम लोग लिखेंगे cos π/3, तो θ1 इक्वल टू हो गया π/3, जो कि अपने प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाइक कर रहा है, 0 से 180 के बीच π/3 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, साइन, अभी 2 रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू बताइए, साइन 30 का, मतलब साइन π/6 का, और ये अपने रेंज में भी आ रहा है -90 प्लस 90, एक फोर्थ में, फर्स्ट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, नहीं ले जाएंगे, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, वहाँ ले जाना है, पहुँच चुका है। तो थीटा इक्वल टू π/6, जो कि अपने रेंज में बिल्कुल है, अपने प्रिंसिपल रेंज में है। तो आपका ये θ2 था, ठीक है, θ2 था, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू मिल चुका है, और इसका भी मिल चुका है। अब कॉस, अब वैल्यू निकालना है, तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना था बताइए, कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू आया π/3, किसका वैल्यू निकालना है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का, है ना। पुट कीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/3 प्लस इसका वैल्यू 2 इंटू 2 पहले से मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू π/6 है, तो 2 3 6 कट गया, तो π/3 प्लस π/3 कितना आएगा, 2 π/3 आएगा। तो इस आंसर आपका निकल चुका है, कितना आया इसका वैल्यू, 2 π/3 आया, और ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, ऑलरेडी पूछा हुआ है, कहीं भी किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। बस डिफरेंस यही होता है कि जो चीज़ें सीबीएसई का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रहता है, और बिहार बोर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा लो होता है बोर्ड का। तो बोर्ड में समझिए कि आर्यस अग्रवाल का पूरा एग्जाम्पल बना लिया, तो अच्छे बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं वो 95 से ज़्यादा स्कोर कर सकता है, और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो आर्यस अग्रवाल का एग्जाम्पल
और साथ में एक्सरसाइज भी अगर बना ले तो वो भी 99% ला सकता है। और एनसीईआरटी साथ में कवर कीजिए। अरे भैया पूरा RS अग्रवाल आपका कवर है, मतलब एनसीईआरटी कवर है, सिर्फ दिमाग में ये साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी है ये कि अरे एनसीईआरटी, तो साइकोलॉजी नहीं आप ये बना रहे हो, मतलब उसका सारा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो हम उसको उससे भी बताएंगे, ठीक है। थ्रू आउट RS अग्रवाल कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, समझिए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यही सारे वैल्यू हम अलग अलग सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल चुके हैं, और अभी क्या करना है, सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के और जोड़ना है, जोड़ दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, बहुत ही आसान है। तो फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पर, पहले tan इनवर्स 1 का काम करेंगे। tan इनवर्स 1 इक्वल टू θ1 मान लेते हैं, तो tan θ1 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब बताइए ये 1 जो है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan θ1 इक्वल टू 1 जो है 10 में 45 डिग्री का वैल्यू है, 10π/4 का। और 10 का जो अपना tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है -π/2 +π/2, जिसमें फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो θ1 इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू, ये आपका ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हो गया एक। उसके बाद आपका आ जाइए नेक्स्ट एक इक्वेशन मान के छोड़, cos इनवर्स -1/2 को, तो इतना इक्वल टू हम θ2 मान लिए, तो cos θ2 इक्वल टू -1/2 निकाल चुके हैं। थोड़ा देर पहले ही हम cos का वैल्यू निकाले थे। आप चाहते हैं कि इसको हम रिपीट करें, कर देते हैं। तो -1/2 है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, cos θ2 इक्वल टू 1/2। cos में कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन cos 60 का है, साइन 30 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस दीजिए और cos π/3 लिखिए। cos कहाँ कहाँ निगेटिव है भाई, cos जो है आपको सेकंड और थर्ड में निगेटिव होता है, और इसको इसके रेंज के हिसाब से 0 से π तो सेकंड में पहुंचाना उचित होगा। तो इसको लिख पाएंगे cos π - π/3, जो कि 2π/3 देगा। यहाँ से θ2 क्या निकल गया, 2π/3। चलिए ये आप इसको सेकंड मान लो, और अपने प्रिंसिपल रेंज में है, बिलोंग्स टू लिखना है तो लिख दीजिए। और उसके बाद आ जाइए तीसरा है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू θ3, तो साइन θ3 इक्वल टू -1/2। 1/2 किसका वैल्यू है, -sin 30 डिग्री π/6 का। तो ये आपको इसका प्रिंसिपल रेंज कितना है, -π/2 से +π/2, तो माइनस चौथा और पहला क्वाड्रेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला में चौथा में ये निगेटिव होता है, तो इसको चौथा में पहुंचा दो, हैं कहाँ पहुंचा देंगे, चौथा में। तो ये θ3 इक्वल टू हो गया साइन, चौथा में पहुंचाएंगे तो -π/6, तो θ3 इक्वल टू हो गया -π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तीनों वैल्यू आपका निकल चुका है जिसका वैल्यू निकालना था। अब tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू निकालना है, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो ऐड कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आया था π/4, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन π/4 प्लस सेकंड इक्वेशन का 2π/3, और थर्ड जो हमको मिला वो मिल गया -π/6। ठीक है, यही वैल्यू मिला है, उसका निगेटिव में मिला है आपको वैल्यू। चलिए एलसीएम ले लो, 6 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12, तो 3π प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8π हो गया, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस दीजिए, 6 दूनी 12 तो 2π, तो
कितना हो गया 8 3 11 पाई में 2 पाई घटेगा तो 9 पाई बाई 12 काटिए 3 3 जा 3 4 जा तो 3 पाई बाई 12 इसका 3 पाई बाई 4 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ गया इसका 3 पाई बाई 4 आया। ये हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया हैं? सब प्रिंसिपल वैल्यू का ही पूरा कमाल है भाई, पूरा प्रिंसिपल वैल्यू का ही कमाल है। लिख लीजिए इसको। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल का बनाने जा रहे हैं 7 नंबर। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। भाई अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू दोनों को निकाल कर घटा लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका। tan इनवर्स √3 लिखेंगे, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा 1 मान लो। तो tan थीटा 1 इक्वल टू कितना हो गया √3। √3 में tan कितना का वैल्यू है बताइए? tan 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 का है, ठीक। tan हटा लो, थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 3। अब बताओ कि ये अपने प्रिंसिपल रेंज में है? बिल्कुल है। बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। मैंने इसको सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही छोड़ दिया। फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। अगर इसको थर्ड में ले जाते हैं पाई + π/3 करके थर्ड में, तो ये अपने प्रिंसिपल रेंज से बाहर चला जाता है, ठीक है। 2 क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। तो आप इसको फर्स्ट में ले गए तब ये अपने प्रिंसिपल रेंज के बीच में आया। अब इसमें देखिए sec इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा 2। तो sec थीटा 2 इक्वल टू -2। अब बताइए -2 है, sec किस किस में निगेटिव है? ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन बना चुके हैं। sec जो निगेटिव है आपका वो पहला में पॉजिटिव है और चौथा में पॉजिटिव है, तो मतलब सेकंड और थर्ड दोनों में ये निगेटिव है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहता है? प्रिंसिपल वैल्यू जो कहता है कि हम फर्स्ट सेकंड में जाएंगे, तो भैया थर्ड में वो है ही नहीं है, तो कहाँ ले जाओगे उसको? फिर प्रिंसिपल रेंज के बाहर चला जाएगा। तो आप इसको सेकंड में पहुंचाइए। तो ये cos का उल्टा sec होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो sec 60 जो होगा sec 60 मतलब ये वैल्यू है sec थीटा 2 इक्वल टू -sec π/3 का, ठीक है। और इसको हमको कहाँ ले जाना है? कहाँ ले जाना है? कहाँ कहाँ ये निगेटिव है? सेकंड में है, तो सेकंड में पहुंचा दीजिए। sec थीटा 2 इक्वल टू पाई, sec तो लिखेंगे ही, अब पाई - π/3। तो ये हो गया थीटा 2 इक्वल टू 3 पाई - 2 π/3, जो कि अपने प्रिंसिपल रेंज में sec है। प्रिंसिपल रेंज इसका क्या है? 0 से पाई है, देखो 0 से 180 के बीच में और एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर, ठीक है। तो बिल्कुल ये अपने रेंज में चला गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका वैल्यू निकालना है tan इनवर्स √3 लिख लो। ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 क्या वैल्यू दिया है? tan इनवर्स √3 का π/3 दिया है। माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए, और इसका वैल्यू आपके पास है 2 π/3। यू टेक एलसीएम 3, तो ये हो गया पाई - 2 पाई, और इसका वैल्यू घटा के -π/3 आने वाला है। क्या आंसर आ गया? -π/3 आ गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला एक्सरसाइज है, जो कि आर्यस अग्रवाल में 4A है, 4A। तो आज इसका मैथमेटिकल पहला क्लास था, और आज मैंने क्या किया, एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैंने करवा दिया समझा के अच्छे से। और आप अगर समझदार हैं
तो मैं यहाँ पर 7 क्वेश्चन तो नाम का था, लेकिन सब में 2-3 क्वेश्चन था। मैंने 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया, आपके सामने सॉल्व किया। तो आप अगर इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ देख के अगर आप ये मैथमेटिकल बनाते हैं और ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि ऑलरेडी हम डाल चुके हैं उस पर अगर पकड़ है तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। और एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा एग्जाम्पल में था जो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आप अगर एनसीईआरटी का बुक निकाल के देखेंगे इन्वर्स का पहला एक्सरसाइज तो आपको लगेगा कि सर सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व कर चुका है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर एक्सरसाइज 4A का 3 नंबर नहीं बना है, 4 नंबर नहीं बना है, 1 नंबर नहीं बना है, 2 नंबर नहीं बना है। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे तो हम आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बना के भेजेंगे। आपको जो भी परेशानी होगा एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों में, ठीक है। और इस वीडियो को हम चाहते हैं कि वैसे जगहों में पहुंचाइए आप लोग जहां पर टीचर की कमी है, अच्छे टीचर या मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। गांव में इसको पहुंचाइए, गांव में जहां पर बिहार बोर्ड का बच्चा रह रहा है, पढ़ रहा है, वहां पर अगर टीचर अवेलेबल नहीं है वहां पर इस वीडियो को पहुंचाइए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यही एनर्जी है, हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।